हेलो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये बात की नया है कि आपको टेलर की सिलाई अगर जानना हो तो ये वीडियो को ज़रूर देखें और बिना स्किप किए छोटी से छोटी बारीकियां मैं आपको बताऊंगी कि टेलर कैसे सिलाई किया करता है और स्टेप बाय स्टेप गलतियों के कारण जो हमारा पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है। तो इस वीडियो में वो बातें हैं और वो जानकारी हैं मैं स्टिचिंग के साथ आपको बताने वाली हूँ। तो आप वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो आप बिल्कुल टेलर जैसे सिलाई और बिल्कुल कर सकते हैं फाइनल। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बैक पार्ट को लेंगे हम कुछ इस तरीके से। मैंने गले पर निशान लगा लिया है, शोल्डर के पास 2 है और नीचे की ओर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2.5 है। तो हमने 2.5 लेकर के इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे पहले नंबर। अब कटिंग तो हो गई है। अब क्या करेंगे, हमारा आस्तीन का आर्म होल था 5, जिसमें हम आधा इंची के मार्जिन लेते हुए हमने डाउन की तरफ ही ये डाउन की एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। तो हाँ, इस बात से सबसे पहले नंबर क्या होता है आप ये जान लीजिए, क्योंकि जो बाजू में हमारा झोल आता है तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका बिल्कुल झोल नहीं आएगा और परफेक्ट फिटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में प्लेट देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम 6 लंबाई ले लिए हैं। अगर 6 लंबाई दे करके आप अगर बैक पार्ट की प्लेट, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से निशान लगाते हुए हम शेप दोनों तरफ ही बना लेंगे और इस तरीके से हम आधा इंची के मार्जिन लेंगे और ऐसे हम किनारे में पक्का करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हाँ दोस्तों, आप ये दोनों जो प्लेट है एक बरोबर होना चाहिए और हम नीचे की जो भाग है उसको हम सिलाई कर लेंगे। इसमें बॉर्डर है इसलिए हम सिलाई कर लिए। और हम ये बैक पार्ट को जो दिख रहे हैं, जो ऊपर की गला जो एक तरफी भाग रहा है, तो उसको इस तरीके से हम तिरछा हल्का निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी कंधी बिल्कुल ही नहीं गिरता है। अब क्या करेंगे, हम किस तरीके का सिलाई करें कि दोनों चोली जो है आजू और बाजू के हो जाए, दोनों तरफी का, नहीं तो एक तरफी का बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोनों एक साथ अगर हम पलट के रख दें मिला करके तो बिल्कुल हमारी चोली गलत नहीं सिलाई होती है और राइट होती है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से पल्ला को रखा है और कैसे स्टिच कर रहे हैं। तो ये हमारी स्टिच हो गई है। तो दोनों हमारा दोनों तरफी का बन गया। तो कुछ इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो एक तरफी की नहीं बनेगा, दोनों तरफी का ये बन के तैयार होगा दोनों पल्ला। कभी भी सिलाई करें कोई भी ब्लाउज का तो कुछ इसी तरीके से सिलाई करें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सिंगल चोली है तो उसको ये डबल किस तरीके से सिलाई करते हैं ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से रख के हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। और कभी भी चोली हम ज्वाइंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम कपड़ा रखेंगे, बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल कपड़ा को ना खींचे, जभी तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट और फाइनल चोली इस तरीके से बन के तैयार होगा। और बीच में हमारी जो नुकीले जैसी आ गई है तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और उसको सिलाई कर लेंगे। जो जो नुकीला शेप है जो सही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चोली उठाएंगे। दूसरा ये शेप हमने उठाया और कुछ उसको इस तरीके से हम इस तरीके से सेम रखेंगे और आधा इंची के मार्जिन लेते हुए किनारे से आधा इंची का मार्जिन लेंगे और सेम उसी तरीके से ये दूसरा चोली भी हमने सिलाई कर लिए हैं। ठीक है, इसमें डबल सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे,
ये बेल्ट भी कुछ इस तरीके से अगर हम सिलाई करेंगे तो दोनों पार्ट का हमारा बेल्ट होएगा। अब ये ध्यान दीजिए, अगर ये पीछे ये आगे का बैक है, आगे का है, ठीक है, जहाँ हुकाई लगता है ये जो पीछे जाता है साइड में, तो ये अगर सामने वाला साइड का है तो ये भी हम साइड में ही रखेंगे और इसको प्ले सिलाई लगाते हुए हम इस तरीके से मोड़ करके फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। हल्का सा चोली में हम हल्का सा तिरछा आधा इंची के मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लाउज का चोली है जो बिल्कुल फिट आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितने लोग हैं जो ऐसे ही सिल देते हैं, तो कुछ इस तरीके से मोड़ करके सिलाई हम कर लेंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस जो सिलाई है जो सिर्फ उसी तरफी को रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो हाँ दोस्तों, टेलर की सिलाई कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आप ध्यान देते हुए सिलाई करेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, ये जो आई का बटन है, आई और जिसमें लगाते हैं, तो हम उसमें आधा इंची से ज़्यादा मार्जिन रखते हुए हम अंदर की ओर से प्लेट लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, और ये जो अंदर की ओर जाता है सिलाई हमारा, वो तो सिम लेंगे हम, और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अंदर की ओर कपड़ा रखते हुए ऐसा फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और अंदर की ओर मोड़ देंगे। अब फैब्रिक को तो मैंने इस तरीके से मोड़ करके बिल्कुल कपड़ा बाहर ना निकले, हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। ये हमारा बढ़ती पट्टी है, जो मैं घटती पट्टी में ही बढ़ती पट्टी को लगाती हूँ। तो आपने देख लिया किस तरीके से मैंने बढ़ती पट्टी को घटती पट्टी में लगाया, ठीक है। अब हम सेम तरीके से जो हमने अंदर घटती पट्टी लगाते हैं, सेम हम वैसे ही लगाएंगे। अगर हमारे बताए गए स्टेप को आप सही तरीके से स्टिचिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी, बिल्कुल टेलर की तरह जो हमारी टेलर दुकान में की जाती है। तो देखिए बिल्कुल सही सही सिलाई आई और सामने कहीं भी झोल नहीं है और कहीं भी कपड़ा बाहर छूटी नहीं है। तो हम बीच से क्या कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम बीच में ज्वाइंट कर लेते हैं तो बिल्कुल ये जो सिलाई, आप ये भी देख लीजिए, आमने सामने होनी चाहिए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। और ये आगे भी पल्ला में हम हल्का सा आधा इंची के मार्जिन देते हुए गले में कटिंग कर लेंगे। इससे हमारी कंधी बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। अब बैक पार्ट को हम उठाएं और दोनों को नाप करके देख लिए कि दोनों बराबर है कि बड़ा छोटा है। तो हाँ है, इसमें दोस्तों है बड़ा छोटा। तो आर्म होल की तरफी फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर है छोटा, तो इसको हम चौक के सहारे से मिला लेंगे। कुछ इस तरीके से हम मिलाएंगे, ठीक। इसको हम नाप लेंगे, जो हमारा फर्मा होगा, जो ब्लाउज का नाप होगा उससे हम नाप लेंगे। अब हमने कटिंग तो कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, कंधी ज्वाइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। आधा इंची के मार्जिन हम देंगे सेम, और सिलाई हम करते हैं सेम। हम उसी तरीके से दूसरा भी सिल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन। आस्तीन हमारी थोड़ी छोटी पड़ गई है क्योंकि हमारा ब्लाउज 38 नंबर का है।
तो थोड़ा सा कपड़ा कम था, क्योंकि 80 सेंटीमीटर का ही कपड़े होते हैं। और इसमें भी आस्तीन में भी ध्यान रखें किस तरीके से हम पट्टी लगा रहे हैं, तो हमारा आजू बाजू का ब्लाउज होगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि एक ही तरफी के हमारी ब्लाउज बन जाती है, तो फिर से हमें दोबारा मेहनत करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम आधा इंची का मार्जिन लेते हुए आर्म होल की गुलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। अब इसको कैंची से कटिंग करते हुए हम सिर्फ 2 कपड़े को और बैक पार्ट की जो है वो हम छोड़ देंगे। अब यह क्या करेंगे, बीच सेंटर में हम यहाँ कैंची से फुटका लगा लेंगे, जिसमें हमारा इधर उधर कपड़ा ना होए, वो आपके लिए बेहतर होगा। हम लोग को तो आदत ही हो गई है। कुछ इस तरीके से हम जो गहराई कटी हुई थी वो हम शेप को आगे रखेंगे, ठीक है। और फिर पलट करके हम इस तरीके से सिलाई अगर करेंगे ना, तो बिल्कुल आसान और इजी तरीके से बीच सेंटर पर हमारा शोल्डर ही आएगा और बिल्कुल कंधी नहीं गी। अब हम क्या करेंगे, साइड में ब्लाउज के नाप लेते हुए कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैंने ही ब्लाउज को तैयार किया है, तो बीच में अगर ज्वाइंट करके हम इस तरीके से अगर स्टिच करते हैं तो सब बरोबर रहता है। चाहे आप जहाँ से भी चौथाई भाग में लेंगे तो सब बरोबर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम नाप लेंगे। आई पट्टी के ही ज़रूरत के बीच सेंटर पर हम इस तरीके से नाप रहे। शोल्डर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और सीधा कुटका मैंने यहाँ पर लगाया है, उससे हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। और आस्तीन को हम उल्टा करेंगे और जिस तरीके से बैक पार्ट से ये रखा हुआ है कपड़ा नया वाला, तो हम सेम उसी तरीके से ये पुराना वाला भी आस्तीन वैसे ही रखेंगे, उसी पार्ट के लेकर। अब निशान लेकर हम यहाँ पर मिला लिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा बिल्कुल जो 4 भाग की सिलाई है बिल्कुल बरोबर रहती है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो गांव की महिलाएं हैं या फिर कोई बिल्कुल ज़्यादा सिलाई नहीं जानती हैं, वो सोचती रहती हैं कि टेलर की सिलाई कैसे की जाती है। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सिलाई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और टेलर की सिलाई आएगी, जो टेलर हमारा सिलता है, ठीक। तो और सिलाई जो है बिल्कुल सिलाई को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा देखिए किस तरीके से हमने ये मोड़ा है। अगर ये हम नीचे की ओर मोड़े हैं तो नीचे की ओर ही रखें सिलाई को। यहाँ कमर से और ये कमर हम नाप लेंगे इस तरीके से। जहाँ पर हमारी सिलाई है सिर्फ वहीं से ब्लाउज रख लेंगे। और ये जो है नीचे की ओर ही रखेंगे। अगर इस तरफी के पल्ला में वैसे नीचे है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम नीचे ही रखेंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है कि टेलर की सिलाई कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को पुश कर लीजिएगा। तो हर सिलाई की हर बातें जुड़ी हुई अपडेट वीडियो मिलता रहेगा आपको और आपको जानकारी होती रहेगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो हमारी हो गई बिल्कुल टेलर की सिलाई और फिटिंग। अब क्या रह गई है, पाइपिंग। तो पाइपिंग भी बिल्कुल हम बताएंगे दोस्तों, और आसान और इजी तरीके से। और हम आपको ये भी बात बता दें कि ये बिल्कुल छोटी हाइट की जो महिला है उसके लिए ब्लाउज ये तैयार हुआ है। तो छोटी हाइट की महिला को बिल्कुल अलग तरीके से कटिंग होता है और लंबी हाइट की 5 फीट की हो उनकी में भी आर्म होल अलग अलग लगता है, इतना तो आपको भी पता होगा। ये पाइपिंग हम कटिंग कर लेंगे 1 इंची का निशान 1.5 इंची का निशान देते हुए।
अब हम जोड़ भी लिए हैं। इस तरीके से हम सामने रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर रख के और सिलाई पक्का कर लेंगे किनारे। और जो पाइपिंग है वो बिल्कुल ही तिरछा कपड़ा में कभी भी कटिंग होता है, और पाइपिंग को खींचते हुए हम लगाएंगे ब्लाउज में, और ब्लाउज के कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचेंगे। ठीक है, अगर इस बात को आप ध्यान रखते हैं तो पाइपिंग बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। ठीक है, और फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से नाखून के सहारे से हम प्रेस कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम कपड़ा को एक फोल्ड और करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे कपड़ा थोड़ा थोड़ा लेंगे और फोल्ड करते हुए बिल्कुल मशीन के बिल्कुल सुई के बाजू से उसका नीचे के फ्रंट रखेंगे, और सिलते हुए आपको पाइपिंग निकलना है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर। तो आप देख रहे हैं वीडियो को। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइएगा। तो ये है टेलर की सिलाई। नमस्कार दोस्तों।